रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हड़ताल अब खत्म हो गई है। और जब कोर्ट ने इस बात को लेकर प्रसंज्ञान भी लिया, प्रसंज्ञान के बाद में तल्ख शब्दों में कहा भी कि लगातार डॉक्टर्स सिर्फ इस बात को लेकर की मांगे पूरी करनी है, अपने काम से मुंह नहीं मोड़ सकते। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई। हालांकि जाट के प्रतिनिधियों की ओर से यह आश्वासन अब से कुछ देर पहले दे दिया गया था कि जो हड़ताल है उसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। इसको लेकर की जानकारी ये है कि इतने समय से परेशान हो रहे मरीजों को, जो कि इस समय मौसमी बीमारियों से त्रस्त हैं, ऑपरेशन टाले जा रहे हैं, लगातार मांग की जा रही थी। चिकित्सा मंत्री ने भी साफ शब्दों में कहा था और अब जाट के आश्वासन पर अमली जामा पहनाया गया है। आखिरकार हड़ताल छोड़कर काम पर लौटे रेजिडेंट्स। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर और सहयोगी विकास जुड़े हैं। विकास, बड़ी खबर है, आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने को लेकर की जानकारी मिल रही है, क्या जानकारी पूरी? और देखिए, बिल्कुल 16 दिन से जो मनमानी मांगों को लेकर के जो हड़ताल का दौर जारी था, वह दौर आज हाई कोर्ट के प्रसंज्ञान और दखल के बाद में आखिरकार खत्म हुआ। हालांकि ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल ने कई तरह के कटु अनुभव सभी पक्ष को दिए हैं। आप देखिए, जब हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही, तब अचानक एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तबीयत बिगड़ी और तबीयत भी इतनी बिगड़ गई कि उनका अभी कुछ देर पहले सफल एंजियोप्लास्टी हुई है, उनके हार्ट के अंदर एक स्टंट डाला गया है। इस तरह की नौबत इस हड़ताल ने खड़ी कर दी। और उसके बाद जाकर के आखिरकार अब जो 16 दिन से अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे रेजिडेंट, उनको याद आया कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनको जनहित याद आया है, उनको सामाजिक सरोकार याद आया है। और उन्होंने, मैं अपील करना चाहूंगा कि वो जो पत्र जार की तरफ से जारी किया गया है, वो पत्र भी स्क्रीन पे चला के दिखाया। उसमें जो शब्द उपयोग किए गए हैं, 16 दिन तक जो लोग मानवता भूल चुके थे, जो मरीजों का दर्द भूल चुके थे, उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया है जो हम पिछले 16 दिन से लगातार उनको याद दिला रहे थे। जनहित, जो कि सबसे बड़ा उनकी ड्यूटी थी, जनहित की, मानवता की, सामाजिक जिम्मेदारियों की जो हम बातें कर रहे थे, वो बातें उन्होंने आज अपने प्रेस नोट में, जो कि सभी के लिए जारी किया, और उसमें कहा है कि जनहित को देखते हुए हमने फैसला लिया है कि हम वापस काम पे लौट रहे हैं। तो ये एक भले अच्छी बात है कि डेडलॉक टूटा है, लेकिन इस हड़ताल ने बहुत कटु अनुभव दिए हैं और ये अनुभव इतने कटु हैं जिसका आगे कई साइड इफेक्ट नजर आएंगे। तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि अब कभी भी रेजिडेंट्स इस तरह की जो मनमानी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं करें। और साथ में दूसरी बात है कि किसी भी पक्ष ने जो भी इस हड़ताल के अंदर चाहे कुछ भी बात हुई हो, लेकिन सबको लेकर के उसकी भावना समझे कि जो चीजें उनके लिए कही गई है या उनको अपील की गई थी, वो उसकी भावना समझे कि ये मरीजों के हित को देखते हुए की गई थी, और उसी अंदाज में आगे जाकर के सर्विस दे, सेवाएं दे, ताकि जो रेजिडेंट्स की मूल कर्तव्य है उस पर वो खड़े उतर सके। जी, लेकिन विकास, सबसे बड़ी बात और सवाल यही कि इस तरह की कोशिशें बार बार किए जाना, प्रशासन के लिए भी, लोगों के लिए भी, कि इन्हें मनाया जाए, इनकी बातों को सुना जाए, भले वो जायज मांग हो, लेकिन एक टेबल पर होनी चाहिए। और जो अंतिम पंक्ति है इस पूरे लेटर की प्रेस रिलीज में, वो ये कहती है कि हम अपनी मांगों को लेकर आगे भी वार्तालाप एवं संघर्ष जारी रखेंगे। तो संघर्ष का रूप अब हड़ताल तो नहीं होना चाहिए। विकास, आगे के लिए आगे क्या रूपरेखा बनाने की सोची होगी रेजिडेंट्स ने? जैती, मैं शुरू से ये बात कहता हूँ कि किसी भी बात की मांगे मनवाने का तरीका होता है, और उन तरीकों में ये कोई तरीका नहीं है कि जिस व्यक्ति की इस पूरे प्रकरण में कोई गलती नहीं है वो इसका भुगतान करे। जनता दर्द में जूझ रही थी और प्रशासन और उनके बीच का गतिरोध था, तो कम से कम कुछ ना सोचना चाहिए था। अब जो इन्होंने लिखा है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम बातचीत करेंगे, टेबल टॉक करेंगे, तो हम पहले से अपील कर रहे हैं कि आंदोलन के बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीके ऐसे भी हैं जिनको करके रेजिडेंट्स ये साबित कर सकते हैं कि वास्तव में उनके बिना अस्पताल में सेवाएं प्रभावित होती है। और दूसरी बात ये कि वो अस्पताल की बैकबोन है। मैं आज वापस से एक बार वो शब्द यूज करना चाहूंगा कि अस्पताल में रेजिडेंट नहीं हो तो कामकाज प्रभावित होता है। वो अस्पताल की बैकबोन है, वो अस्पताल में सबसे ज्यादा काम करने वाली एक विंग है। इनके बिना कोई काम नहीं संभल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीक टाइम था, जो हड़ताल का समय इन्होंने चुना, वो समय बिल्कुल गलत था। इस वक्त डबल मेहनत के साथ इनको काम करना चाहिए था। लेकिन विकास, क्योंकि इसमें लिखा है जनहित और सार्वजनिक सेवा की भावना में हड़ताल को समाप्त करने का आदेश और जो निर्णय है वो हम ले रहे हैं, लेकिन क्या कोर्ट के स्वतः प्रसंज्ञान लेने के बाद, और चिकित्सा मंत्री ने कुछ दिन पहले तल्खी दिखाई थी, उसके बाद में ये जनसेवा और जो सार्वजनिक सेवा की भावना है जनहित को, उसे याद किया है, ये 16 दिन से कहाँ गई हुई थी विकास? देखिए, बिल्कुल यही बात है। देखिए, अब भी
अब भी हम जो बोल रहे हैं इन सभी शब्दों को रेजिडेंट सुनेंगे और सुनने के बाद में उस पे अलग अलग मत जो है उनके ग्रुप्स में चलते हैं जैसी, लेकिन फिर भी मैं अभी कहना चाहूंगा इस बात को कि हमारी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये थी, हम दोबारा कहना चाहेंगे, रेजिडेंट इस अस्पताल की बैकबोन है, इस सिस्टम की बैकबोन है, जिसके भरोसे पर मरीज जो है उनको 24 घंटे इलाज मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमानी के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो मरीज हैं उनकी जान जोखिम में डाल दे। और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे थे कि हड़ताल नहीं है, हड़ताल है। और अब जाकर के जब कोर्ट ने इसे प्रसंज्ञान लिया, कोर्ट ने भी, आप देखिए कोर्ट के अंदर कितने बड़े शब्द कहे गए कि जो प्रिंसिपल है, आपके जो फैकल्टी मेंबर है, वो आपके गार्जियन है, वो लोग ऐसे हैं जो आपको सिखाएंगे, आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बनाएंगे, एक मंच देंगे आपको इस बात का कि आप जिस नोबल प्रोफेशन में जिसमें आप आगे काम करने जा रहे हैं, उस नोबल प्रोफेशन में आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं फैकल्टी मेंबर। तो इनकी बातों को समझना चाहिए, इनकी पीड़ा समझनी चाहिए। और साथ में प्रशासन को भी जिम्मेदारी दी है कि रेजिडेंट्स की जो जायज मांगे हैं उनके लिए कमेटी बनाई जाए। बिल्कुल विकास, और कमेटी की पहली बैठक 26 तारीख को होनी है, जिसके बाद में अगली 21 तारीख को एक बार फिर से कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा इस पूरे प्रोसेस पर। देखिए, ये जो कोर्ट ने आदेश दिया है इसके अंदर 26 तारीख को कमेटी की बैठक होगी। जो कमेटी की बैठक है उसमें अभी जो प्रथम दृष्टया जो जिम्मेदारी दी गई थी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक माहेश्वरी को भी इसमें जोड़ा गया है। लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं, इस वक्त दीपक माहेश्वरी जो कि पिछले लंबे समय से इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए प्रयासरत थे, लगातार समझाइश का दौर जा रहा था। उस दौरान उनका जो अभी हाल ही में आज इतने पैनिक स्थिति में हो गए कि आज उनकी तबीयत बिगड़ी, अचानक हाईकोर्ट के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी में लाया गया। अभी इस वक्त वो आईसीयू में उपचारत है, उनके अभी सफल एंजियोप्लास्टी हुई है, एक स्टंट उनके लगा है। तो उनकी जगह जो अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का पद, जिनको अभी कुछ दिनों के लिए अतिरिक्त चार्ज दिया जाएगा, वो इसमें संभालेंगे। 26 तारीख की बैठक होगी और बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय है, खासतौर पर वो निर्णय जिनमें की रेजिडेंट्स की सुरक्षा को लेकर के फोकस किया जाए, वो मांगे हैं। क्योंकि जैसे ही मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये वो समय नहीं था जब रेजिडेंट्स को अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन करना चाहिए था। जो मांग थी वो जायज थी, सुरक्षा होनी चाहिए। अस्पताल में जिस तरह से 24 घंटे रेजिडेंट काम करते हैं, महिला रेजिडेंट्स काम करती है, और वो भी किस परिस्थिति में काम करती है, क्योंकि मरीजों का दबाव जबरदस्त है, असुरक्षा का माहौल है, फैसिलिटी उनके पास नहीं है, ये सब चीजें हम मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन मांगों के साथ में तनख्वाह बढ़ाने की मांग जोड़ी गई, बॉन्ड हटाने की मांग, बॉन्ड के शर्तों को बदलाव करने की बात जोड़ी गई, तो ये सीधे तौर पर ये बात थी कि हम गन पॉइंट पर हमारी बातें मनवाएंगे। और वो ही हम इस बात का विरोध कर रहे थे कि जो घटनाक्रम है जिस पे मांग होनी चाहिए, जायज मांग होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से हड़ताल पर जाना बिल्कुल गलत है। जबकि मौसमी बीमारियां हैं, सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, बहुत ही गंभीर हालत में मरीज पहुंच रहे हैं, उन सबकी पीड़ा भूल करके आप इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर सकते हैं? ये इस नोबेल प्रोफेशन का हिस्सा कभी नहीं है। और जब भी कभी इस तरह की एक्यूट प्रॉब्लम होती है, इस तरह की एक्यूट दिक्कतें होती है, तो ये पूरा जो पेशा है, ये जो पूरा सेक्टर है, इसके सभी लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं और टीम भावना से काम करते हैं। लेकिन इस बार जो हड़ताल है इसने बहुत ही कटु अनुभव दिए हैं। संभवतः मैं 10 साल से मेडिकल का सेक्टर देख रहा हूं, लेकिन मुझे इन 10 सालों के अंदर पहली बार ऐसी हड़ताल देखने को मिली जिसमें कि कोई टीम भावना और मरीजों का दर्द जो है उसको किसी ने समझा नहीं, और लगातार 16 दिन से बिना किसी रुकावट की हड़ताल जारी रखी। जबकि अस्पतालों के अंदर लगातार मरीजों का दबाव था, दबाव भी इतना जबरदस्त था कि आप समझ सकते हैं, रोजाना 10 से 12 हजार मरीज रोजाना अकेले एसएमएस अस्पताल के अंदर आ रहे थे। तो ये मरीजों का दर्द थी, मरीजों की पीड़ा थी। हालांकि हम शुक्रिया करेंगे, हाईकोर्ट ने इस पर प्रसंज्ञान लिया, प्रसंज्ञान लेने के साथ इसका डेडलॉक जो बना हुआ था उसको तोड़ा है, और अब रेजिडेंट ने भी उनका सम्मान करते हुए इस पूरे कवायद का और काम पर लौटने का निर्णय किया है। अब उम्मीद यही है कि रेजिडेंट अब जब भी टेबल टॉक पर बैठेंगे तो इस जायज मांगों को लेकर बैठेंगे, और उन जायज मांगों का विस्तारण भी प्रशासन के इस तरफ होगा। हम यही अपील करते हैं ताकि जो ये इस तरह की दिक्कतें हैं, बार बार में एसएमएस अस्पताल और हड़ताल, इन दोनों को एक कह सकते हैं पर्याय माना गया, आपस में एक दूसरे का ऐसा मान लिया गया है, क्योंकि रोजाना हड़ताल हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि रोजाना की हड़ताल के बजाय पिछले 5 सालों के अंदर रेजिडेंट से जो भी समझौते हुए हैं, उन समझौतों पे समीक्षा की जाए, उनमें से कितनों की पालना हुई है उसकी समीक्षा की जाए, कितनों की पालना होनी चाहिए। बिल्कुल विकास, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने जब बात अधिकारों की हुई है, जब बात
वाकई में जायज मांगों की हुई है तो उस पहलू को भी दिखाया है, लेकिन इस बार हट वाले पहलू को भी फर्स्ट इंडिया ने लगातार दिखाया। 16 दिन तक न जाने कितने मरीज और उनके तीमारदार परेशान हुए, लेकिन अब अच्छी बात ये कि अब रेजिडेंट्स की हड़ताल समाप्त हो गई है। एक बार फिर से प्रदेश की जो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, वो सुचारू हो पाएंगी और उसके लिए कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो आज स्वयं प्रसंज्ञान लिया उसे भी इसका श्रेय जाता है। शुक्रिया विकास इस पूरी बातचीत के लिए। और